हेलो एवरीवन, आई एम रचना। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में मैं आपकी क्लास 7th का जो हिंदी का पेपर आपको होगा, तो उसके लिए मैं आपको यहाँ पे सैम्पल क्वेश्चन पेपर दिखाने वाली हूँ कि किस टाइप से आपके क्वेश्चंस आएंगे, जिससे कि आपको एक आइडिया लगा रहे कि इस टाइप से क्वेश्चंस आएंगे। और ये जो मैं आपको क्वेश्चन पेपर दिखा रही हूँ, तो यहाँ से भी क्वेश्चंस रिपीट हो सकते हैं, ठीक है। और जिस भी चैप्टर से यहाँ पे जो क्वेश्चंस दिए गए हैं, मतलब वो बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर्स हैं, तो उस चैप्टर में से आप क्वेश्चंस ज़रूर से ज़रूर याद कर लेना। और यहाँ पे आपको मैं इसके साथ में आंसर्स भी बताने वाली। तो देखो, फर्स्ट चीज़ आपको बताती हूँ, 1 से 25 तक आपके जो क्वेश्चंस आएंगे वो एक एक नंबर के क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। ध्यान रखना, ये चीज़ आपके लिए ये बात जानना इम्पोर्टेंट हो जाती है। इसके बाद आपके 26 से 33 तक क्वेश्चंस आएंगे, जो कि आपके दो दो नंबर के क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है। ये दो दो नंबर के क्वेश्चंस हो जाएंगे। उसके बाद 34 से 41 तक तीन तीन नंबर के क्वेश्चंस आएंगे। 42 से 44 तक आपके पाँच पाँच नंबर के क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। तो इससे आपको पता भी चल गया कि आपके पेपर में किस तरह से क्वेश्चंस आएंगे। चलो अब पहले एक एक नंबर वाले क्वेश्चंस देख लेते हैं, इनका आंसर जान लेते हैं। हम पंछी उन्मुक्त गगन के कविता के आधार पर अरमान शब्द का क्या अर्थ है। अरमान, कई बोलते हैं ना अरमान, तो इसका मतलब होता है इच्छा, ठीक है। ऑप्शन सी डी रहेगा यहाँ पे करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से किसने नदियों को लोक माता कहा है। तो काका कालेकर जी ने। आगे देखते हैं, कठपुतली कविता के अनुसार पाँव पर छोड़ने का क्या अर्थ है। इसका मतलब होता है स्वतंत्र करना, फ्री करना, ठीक है। फोर्थ देखते हैं, मिठाई वाला किन के लिए चीजें लाता था। तो वो चीजें लाता था बच्चों के लिए। आगे, पेड़ राजा दाल में कुछ ब्लैंक नजर आता है, काला। भीष्म के बचपन का नाम क्या था। तो उनके बचपन का नाम था देवव्रत। शाम एक किसान कविता के कवि कौन है। तो कविता के कवि है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी। आगे देखो, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द क्या कहलाते हैं। सर्वनाम कहलाते हैं, ठीक है। संज्ञा की जगह पे जो शब्द आते हैं उनको, मतलब किसी का नाम हुआ और उसकी जगह पे हम ये जो शब्द यूज करते हैं, वह वे, ये सब क्या हो गए, सर्वनाम हो गए, ठीक है। नीलकंठ पाठ के आधार पर आम की टहनियों में छिपकर कौन बैठता था। तो वहां पे नीलकंठ बैठता था। धनराज का सबसे अधिक प्रेरणा कहाँ से मिलती थी। उनको सबसे अधिक प्रेरणा अपनी माँ से मिलती थी। आस्तीन का सांप का क्या मतलब होता है, धोखेबाज। कई बार होता है ना, कुछ दोस्त हमारे ऐसे होते हैं जिनको हम बोलते हैं कि ये तो आस्तीन का सांप निकला, मतलब बहुत ही धोखेबाज निकला। दुर्योधन किसे मारकर अपना मार्ग निष्कंटक करना चाहते थे, मतलब अपने रास्ते को साफ करना चाहते थे। तो वो चाहते थे भीम को मार करके। ऑप्शन ए रहेगा यहाँ पे करेक्ट आंसर। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भोर और बरखा पाठ की विधा क्या है। तो ये कविता है हमारी, ठीक है। ऑप्शन घ रहेगा करेक्ट। मिठाई वाला वास्तव में दूसरे बच्चों में क्या खोजता था। वो अपने बच्चों को खोजता था दूसरे बच्चों में। ढाबा संस्कृति कहाँ की पहचान है। तो ये पहचान है उत्तर भारत की। आगे देखते हैं, अहमदाबाद में स्थापित आश्रम का संविधान किसने तैयार किया था। तो महात्मा जी ने, महात्मा गांधी जी ने तैयार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है। तो कहा जाता है धनराज पिल्ले जी को। सॉरी बच्चों, एक्चुअली आज थोड़ी तबीयत खराब है, तो इस वजह से शायद आपको थोड़ी आवाज़ अलग सी लग रही हो, तो उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। आगे देखते हैं नंबर 18, वीर कुंवर सिंह के व्यक्तित्व की कोई एक विशेषता लिखें। तो वीर कुंवर सिंह बहादुर थे, सरल स्वभाव के थे, ठीक है। यहाँ जितना पूछा गया, मतलब यहाँ तो देखो, यहाँ पे देखो एक नंबर में पूछा गया है तो हम आंसर भी उतना ही देंगे, बड़ा पूछा जाता तो आंसर भी बड़ा देते। नेक्स्ट, लोहे के चने चबावना मुहावरे का अर्थ लिखिए। इसका मतलब होता है किसी कठिन कार्य को पूरी मेहनत व संघर्ष के साथ पूरा करना, ठीक है। राजा, एक चीज़ ध्यान रखना, आप लोहे के चने चबाना, अगर आपको असल में लोहे के चने दे दिए जाए चबाने के लिए, क्या आप उनको चबा पाओगे। आपको तो बहुत ही परिश्रम करना पड़ेगा ना। तो यही बात इसमें है। राजा द्रुपद को बंदी किसने बनाया था। अर्जुन ने।
मीरा को सावन मन भावन क्यों लगने लगा? क्योंकि कृष्ण जी आते थे, इसी कारण से मीरा को जो सावन है वो मन को भाने वाला लगता था। नेक्स्ट, किस ऋतु में नीलकंठ के लिए जाली घर में बंद रहना कठिन हो जाता था? तो ऋतु आएगी बसंत ऋतु में। एक तिनका कविता से क्या शिक्षा मिलती है? इससे शिक्षा मिलती है कि अहंकारी के अहंकार को तोड़ने के लिए काफ़ी एक तिनका ही काफ़ी। आप लोगों ने देखा होगा, रामायण में भी देखा होगा ना, कि जो माता सीता थी वो बैठी रहती एक तिनका लेके, ठीक है, और वो बोलती हैं कि तुम ये तिनके को पार करके और फिर तुम मेरे पास आओ। लेकिन रावण की इतनी हिम्मत नहीं होती है कि वो उस तिनके को क्रॉस कर सके। सेम एज इट इज़ अगर ये भी बोलते हैं कि डूबते हुए एक तिनका ही काफ़ी। अगर कोई इंसान डूब रहा हो और उसको किसी का छोटा सा सहारा भी मिल जाए तो वही उसके लिए काफ़ी होता है। आगे देखो 24, तरुवर फल नहीं खात। इस शब्द में तरुवर का अर्थ क्या है? तरुवर मतलब पेड़, ठीक है, तरु वृक्ष पेड़। यासुकी चान को अपने पेड़ पर चढ़ाने के लिए किसने अथक प्रयास किया था? तो उनके दोस्तों ने अथक प्रयास किया था। आगे यहाँ पे 2-2 नंबर के क्वेश्चन आते हैं 26 से 33 तक। देखो, योगासन व प्राणायाम से हमें कौन कौन से लाभ होते हैं? ये तो आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं कहूँगी कि योगासन और प्राणायाम से क्या क्या लाभ होते हैं। आप लोग सोचिए। और क्या हमें देखो, एक तो हमें शारीरिक सुदृढ़ता मिलती है, हमारा माइंड भी तेज चलता है। कुछ एक आसन होते, कुछ एक प्राणायाम होते हैं, और हमें प्योर ऑक्सीजन मिलने लगती है जब हम प्राणायाम करते हैं, तो हमारा शरीर सुदृढ़ होता है, ठीक है। तो ये सब जो योग से सिर्फ हमारे शरीर का ही नहीं बल्कि हमारे मन का भी, हमें शारीरिक भी लाभ होते हैं, हमें मानसिक भी लाभ होते हैं। ये इस टाइप से आप यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है। आगे ये क्वेश्चंस और भी हैं तो आप लोग इनके आंसर्स भी देख लेना। आगे देखते हैं। आगे ये क्वेश्चन है 34 से 41 तक, 3-3 नंबर के क्वेश्चन दिए गए हैं, तो आप लोग देख लीजिए इन क्वेश्चंस को भी। इसके बाद 5-5 नंबर के क्वेश्चन दिए गए हैं। ये देखो, जो 43 है ये आपको एक यहाँ पे दे दिया है, और आपको ये जो स्टेंजा है, पद्यांश है, इसका की व्याख्या करनी है। तो ये हमारी कौन सी कविता से लिया गया है? हम पंछी उन्मुक्त गगन की, और इनके कवि है शिव मंगल सिंह सुमन जी, ठीक है। आगे 44 में आपको ये एक पद्यांश दे दिया गया है, और इसको पढ़ के आपको इन क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। मैंने ऑलरेडी पढ़ के आपके लिए आंसर्स बना लिए हैं, तो चलो मैं अभी आपको डायरेक्ट आंसर बता देती हूँ। मिठाई वाला कैसा आदमी था? तो आपको आंसर इस जो पद्यांश गद्यांश है इसी के अकॉर्डिंगली लिखने हैं, ठीक है। तो इसमें देखो ये लिखा गया है कि वो कैसा था, प्रतिष्ठित आदमी था। संसार शब्द का पर्यायवाची, तो इसके पर्यायवाची जगत भी होता है, लोक भी, दुनिया भी, आप तीनों भी लिख सकते हो, एक भी लिख सकते हो, ठीक है। मिठाई वाले ने अपने बच्चों की तुलना किससे की है? तो यहाँ पे जो मिठाई वाला है उन्होंने अपने बच्चे की तुलना की थी सोने के संजीव खिलौनों से, ठीक है। ये लिख दिया मैंने आंसर। कोलाहल शब्द का विलोम क्या होता है? विलोम मतलब उल्टा। कोलाहल का मतलब होता है शोर, और शांति का मतलब होता है बिल्कुल शांत, ठीक है। अब ये देखो, गद्यांश के आधार पर बताएं मिठाई वाला अमीर था या गरीब। इस गद्यांश में आप लोग एक चीज़ ध्यान रखना, ये जो गद्यांश है इसमें मिठाई वाले के पास सारी चीज़ें थी। देखो ये दे रखा, उसके पास मकान भी था, व्यवसाय, गाड़ी घोड़े, नौकर चाकर, सब कुछ था। लेकिन मैंने यहाँ पे आंसर लिखा गरीब। क्यों? क्योंकि चीज़ समझो आप, यहाँ ये लिखा है कि इसके पास अच्छी पत्नी भी थी, बच्चे भी थे, लेकिन अब इसके पास वो कुछ भी नहीं था। लास्ट की ये जो लाइन है, अब कोई नहीं है। अब देखो, जो संसार में अमीर आदमी वो नहीं होता है जिसके पास बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी होती है, नहीं। अमीर इंसान वो होता है जिसके पास उसकी अपनी फैमिली होती है, ठीक है। और ये जो मिठाई वाला, इसके तो ना तो अब इसकी पत्नी थी ना इसके बच्चे थे, तो इससे ज़्यादा और क्या ही, वो अमीर होके भी अमीर नहीं था क्योंकि उसके पास उसके अपनों का साथ नहीं था। इसीलिए इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा हमारा वो रहेगा गरीब, ठीक।
ठीक है। तो होप स्टूडेंट आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों के साथ शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक भी कर देना। और आगे भी आपको इसी टाइप की वीडियोस मिलती रहेंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।